कर ले बंदे भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कर ले बंदे भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कर ले भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कर ले बंदे भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बंदे कर ले भजन तू हरि का, कर ले बंदे भजन तू हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है। कर ले बंदे भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है। चार दिन की है ये जिंदगानी, जय हो मेरी। चार दिन की है ये जिंदगानी। यहाँ कोई किसी का नहीं, 4 दिन की है ये जिंदगानी। यहाँ कोई किसी का नहीं है। 4 दिन की है ये भैया, 4 दिन की है ये जिंदगानी। यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर कोई किसी का नहीं है। भजन तू हरि का, 9 महीने गर्भ में पला है। बड़े भागों से नर्तन मिला है। 9 महीने गर्भ में पला है। बड़े भागों से आए बड़े भागों से दर्शन मिला है। प्यारे बंधुओं विचार करना, 9 महीने में ये शरीर बन करके तैयार होता है। माँ के गर्भ में जब लटक रहे थे उल्टे, तब प्रभु से वादा करके आए हो। 9 महीने गर्भ में पला है। बड़े भागों से नर्तन मिला है। 9 महीने गर्भ में पला है। बड़े भागों से दर्शन मिला है। बड़े भागों से दर्शन मिला है। जो कि वादा किया था गर्भ में। माँ के गर्भ में सभी लोग, हम अकेले नहीं, तुम समझ रहे हो, हम ही करके वादा आए। सभी लोग माँ के गर्भ में उल्टे लटके हो 9 महीने तक, और प्रभु से वादा करके आए हो। जो कि वादा किया था गर्भ में, याद मूर्ख तुझे अब नहीं है। जो कि वादा किया था गर्भ में, याद मूर्ख तुझे अब नहीं है। बंदे भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। भजन तू हरि का, भजन तू हरि का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज वो कहने लगी, स्वामी मेरे पिता मुझे गंगा पर छोड़ करके चले गए, रथ में बैठा करके लाए। जब मेरे साथ किसी ने विवाह नहीं किया तो रथ में बैठा कर पिता गंगा पर गए छोड़। मुझे बिलखती छोड़कर गए पिता मुख मोड़। पिताजी तो घर को चले गए, फिर क्या करती स्वामी? भीख मांगियो हो लाचार, भीख मांगियो हो लाचार। कहूँ सच सुन लीजिए भरतार। भीख मांगियो हो लाचार। कहूँ सच सुन लीजिए भरतार। मेरे प्रीतम प्यारे भरतार, मेरे
से जब सारा हाल सुनाया, जयपाल कहने लगा, प्रिय अब छोड़ो रंज मलाल, प्रिय अब छोड़ो रंज तमाम, और बनेंगे सारे बिगड़े काम। प्रिय अब छोड़ो रंज तमाम, बनेंगे बिगड़े सारे काम। प्रिय अब छोड़ो रंज तमाम, बनेंगे सारे बिगड़े काम। प्रिय अब छोड़ो रंज तमाम, बनेंगे बिगड़े सारे काम। रोना धोना बंद करो, अब मत रो। अंधी को जिसने दिए जीव के हुए नैन, और मददगार अब है वही सत्य हमारे बैन। विलासक होगा बेड़ा पार, विलासक होगा बेड़ा पार। भेद खोलो मन धीरज धार, विलासक होगा बेड़ा पार, दम खोलो धीरज धार। अंधी प्यारी कहने लगी, अब अंधी नहीं है, अब तो परमात्मा ने उसे नेत्र दे दिए हैं प्यारे बंधुओं। और वो कहने लगी, स्वामी अब भीख नहीं मांगेंगे। का क्यों? अब भीख मांगने का समय नहीं रहा, हम तो दोनों अब ठीक हो गए, हमें भी दिखाई देने लगा। सुखी रहो भैया, आशीर्वाद प्रसाद ले लो। हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं है स्वामी, मैं तो अपने पिता के यहाँ अकेली जन्मी हूँ, मेरे पिता के नगर को चलो। जयपाल कहने लगा, चलेंगे जरूर, लेकिन एक बात है, अपने पिता को भेद बताना मत। अगर तुमने जिस दिन अपने पिता को ये भेद खोल दिया, उसी दिन तुम्हें छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, नहीं स्वामी, भेद मैं क्यों बताऊंगी, पिता तो मुझे छोड़कर चले गए, उन्हें मेरी क्या चिंता रही, अब तो आप ही सब कुछ मेरे हैं, मैं अपने पिता से कभी ये बात नहीं बता सकती। अब कौल करार करके दोनों और पहुंच गए हैं चंद्रपुर में, और जयपाल ने कमरा किराए पर ले लिया है। अंधी प्यारी को रास्ते में कहीं बैठा दिया नगर में, और राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में जाकर के सबसे पीछे बैठ गया, सब अपनी अपनी सुना रहे हैं। राजा देख रहा है कि कोई राजकुमार मालूम पड़ता है, क्यों राजकुमारों की सूरत मूरत अलग होती है, और ये बेचारा नया आया है। राजा ने कहा, मंत्री इस राजकुमार को मेरे सामने लाओ। जब लाया गया जयपाल को, कहा, तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम जयपाल है। तो आप क्यों आए हो? कहा, राजन आपके यहाँ कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी करने आया हूं। तो बड़ा राजा को दया आई, उसका बहुत सुंदर चेहरा है ना, राजकुमार है, राजाओं का लाल है, तो अपने पलंग का पहरेदार बना लिया। कहा, बेटा तुम रात्रि के समय मेरे पलंग का पहरा लगाओगे। अब तो लग गई नौकरी। दौड़ा दौड़ा आया, अंधी प्यारी को सारी कथा सुनाई। कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपने पलंग का पहरेदार बना लिया। प्यारे बंधुओं, अब कमरा ले लिया किराए पर, दोनों प्राणी उस कमरे में रहते हैं, और दिन में भी कभी कभी जाता है राजा के दरबार में, रात्रि को पलंग का पहरा लगाता है। धीरे धीरे इस तरह बीत गया एक साल, धीरे धीरे इसी तरह बीत गया एक साल। अंधी प्यारी ने जना तब एक सुंदर लाल, अंधी प्यारी ने जना तब एक सुंदर लाल। 1 साल के बाद में अंधी प्यारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। अब तो दोनों बहुत प्रसन्न हैं। और बंधुओं, अब देखो इससे आगे की कथा सुनो। रात्रि के समय जयपाल पहरा लगा रहा है। अब देखिए, नौकर हो तो कैसा होना चाहिए, कितना वफादार होना चाहिए।
एक दिन रात्रि में नगर से रोने की आवाज आई। तो जयपाल के कानों में रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि चल कर के देखूं नगर में कौन रो रहा है। तो भाला हाथ में है ना, और चल दिया। चंद्रसेन सोए नहीं है, देखे नौकर क्या करता है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जाकर के वो पूछने लगा कौन रो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, मुझे बताओ। तो एक बूढ़ी मां रो रही थी। वो कहने लगी बेटा मैं बहुत वृद्ध हूं, मैं रो रही हूं। तो तुम आधी रात के समय क्यों रो रही हो? बेटा इस नगर की देवी ने हमको अभी अभी स्वप्न दिखाया है, कल सवेरा होते होते नगर का राजा मर जाएगा। कितना धर्मात्मा राजा, सवेरा होते होते मर जाएगा। अभी अभी देवी ने स्वप्न दिखाया, मैं इसलिए रो रही हूं। कल प्रात होते ही है बेटा राजा फौरन मर जाएगा। कल प्रात होती ही है बेटा राजा फौरन मर जाएगा। और मैं इसलिए रो रही हूं, राजा के कोई पुत्र नहीं, फिर शासन कौन चलाएगा। राजा के कोई पुत्र नहीं, फिर शासन कौन चलाएगा। राजा के कोई पुत्र है ही नहीं, फिर गद्दी का मालिक कौन होगा। जयपाल कहने लगा मां एक बात बताओ, राजा के मरने का स्वप्न तो देवी ने तुम्हें दिखाया है, लेकिन बचने का कुछ हाल बताया है, ये तो बताओ मां। तो बूढ़ी मां कहने लगी हाँ तुम कौन हो पहले ये बताओ। कि मैं राजा के पलंग का पहरेदार हूं, अगर बचने का माता ने कोई उपाय बताया हो तो मैं अपने राजा के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। अपने जीते जी मैं राजा को नहीं मरने दूंगा। हाँ बेटा बचने का भी उपाय बताया है। देवी ने क्या बताया, अपना इकलौता बेटा जो देवी की भेंट चढ़ाएगा। देवी ने ये कह रखा है राजा के प्राण बचाएगा। अपना इकलौता बेटा जो मां की भेंट में चढ़ा देगा वही राजा के प्राण बचा लेगा। जयपाल कहने लगा मां चिंता मत करो, अब तुम मत रो, राजा के प्राण हम बचा लेंगे। और वहां से फिर आगे चल दिया। अब राजा फिर पीछे पीछे जा रहे हैं कि नौकर कहां जा रहा है। बंधुओं अंधी प्यारी के पास पहुंच गया, कुंडी खटखटाई, जागी स्वामी आप तो पहरा लगा रहे थे, रात आधी रात के समय कैसे आए हो। और राजा पीछे छुपा सब देख रहा है। बंधुओं वो कहने लगा प्रिय कल राजा का काल है, नगर की देवी ने बताया है, अगर मेरे पहरे में राजा की मृत्यु हो गई तो सारा नगर ये कहेगा कि पहरेदार ने राजा को मार डाला। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, तो राजा बचेगा कैसे। तुम चाहो अगर तुम मदद करो तो राजा के प्राण बच जाएंगे, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी। देवी ने कहा अपने इकलौते बेटे की जो भेंट चढ़ा देगा देवी की तो राजा बच जाएगा। तुम अगर क्यों, बेटा तो तुम्हारा भी है, अगर तुम मदद करो तो राजा के प्राण बच जाएंगे। अब देखिए पत्नी हो तो ऐसी हो। कहने लगी स्वामी अब चिंता न करो,
राजा के प्राण बचाएंगे। हम तुम दोनों अगर जीवित हैं तो लाल और मिल जाएंगे। अरे बेटे की भेंट चढ़ा दो, राजा के प्राण बचा लो। अब राजा खड़े खड़े सुन रहे हैं, राजा को पसीना आ रहा है। राजा सोच रहे नौकर क्या करता है, धन्य है नौकर हो, ऐसा होना चाहिए जो अपने बेटे की बलि दे रहा मेरे पीछे। और बंधुओं आप दोनों राय मिला करके चल दिए और देवी के मंदिर में पहुंच गए। राजा पीछे छुपा छुपा जा रहा है। जयपाल और वो अंधी प्यारी दोनों कहने लगे, मत ले राजा जी के प्राण दुर्गे, भेंट ले मत ले राजा जी के प्राण दुर्गे, भेंट ले हमारी। मत ले राजा जी के प्राण मैया, भेंट ले हमारी। मत ले राजा जी के प्राण मैया, भेंट ले हमारी। एक साल का हुआ फिरौना, एक साल का हुआ खिलौना, मेरा बेटा भी एक साल का इकलौता है। मेरा ये इकलौता प्यारा, मेरा ये इकलौता प्यारा, खींच लिया जाने तुरंत दुधारा, खींच लिया जाने तुरंत दुधारा। मारा सुत के गल में तान दुर्गे, भेंट ले हमारी। मारा सुत के गल में तान दुर्गे, भेंट ले हमारी। मत ले राजा जी के प्राण मैया, भेंट ले हमारी। मत ले राजा जी के प्राण मैया, भेंट ले हमारी। अपने लाल की भेंट चढ़ा दी। माँ कहती अभी भूखी हूँ। जयपाल ने कहा माँ तेरी भूख नहीं बुझी तो आपने भी गर्दन में तलवार मारकर अपनी भेंट चढ़ा दी। माँ कहती अभी भूखी हूँ। बंधुओं अब तो रोने लगी माँ के मंदिर में और कहने लगी मैया अरे तकदीर तो हमारी मैया बहुत बुरी, तकदीर तो हमारी मैया बहुत बुरी। तकदीर तो हमारी दुर्गे बहुत बुरी। तकदीर तो हमारी दुर्गे बहुत बुरी। 7 बरस की छोड़ मुझे मैया सुरलोक सिधारी। 7 बरस की छोड़ मुझे मैया सुरलोक सिधारी। 7 बरस की छोड़ मुझे। और चंद्रसेन सब सुन रहे हैं खड़े खड़े। हमें मालूम पड़ता है हमारी बेटी, लेकिन ये वो तो अंधी थी, मेरी बेटी नहीं है, कोई और हो सकती है। 7 बरस की छोड़ मुझे मैया सुरलोक सिधारी। 7 बरस की छोड़ मुझे मैया सुरलोक सिधारी। रो रोई अंधी भई पिता ने, रो रोई अंधी भई पिता ने, रो रोई अंधी भई पिता ने। अब तीनों सब मोह को बिसारी, बहुत बुरी। हमारी मैया बहुत बुरी। तकदीर तो हमारी दुर्गे बहुत बुरी। तकदीर तो हमारी दुर्गे बहुत बुरी। 7 वर्ष की छोड़ गई मेरी माँ, मैं रो रो करके अंधी हो गई और मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। अब तो चंद्रसेन सुन रहे तो मेरी ही बेटी है, लेकिन इसको आंखें कैसे मिल गई। अब फिर कहती है मां भगवती
सारे जीवन कष्ट उठाया, रो रो उम्र गुजारी। सारे जीवन कष्ट उठाया, रो रो उम्र गुजारी। जीवन कष्ट उठाया, रो रो उम्र गुजारी। सारे जीवन कष्ट उठाया, रो रो उम्र गुजारी। मिले तब कुछ सुख पाओ, पति मिले तब कुछ सुख पायो, पति मिले तब कुछ सुख पाओ। अब फिर है गई मेरे तन की जख्मारी, बहुत बुरी अजैसी तो मानी दुर्गे बहुत बुरी। तीर तो हमारी मैया बहुत बुरी, तीर तो हमारी दुर्गे बहुत बुरी। ऐसे कह करके सोची, बेटा चला गया, स्वामी चले गए, अब मैं जी करके क्या करूंगी। उठाई तलवार और अपनी भी गर्दन में मारी और अपनी भी भेंट चढ़ा दी। अब तो चंद्रसेन दौड़े। बताओ, तीनों प्राणियों ने मेरे पीछे अपने प्राण दे दिए। एकदम से तलवार उठाई और चंद्रसेन ने कहा, मैं भी अब जिंदा रहकर क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैं मां तेरे चरणों में अपनी भेंट चढ़ा दूंगा। तू इतनी भूखी है जो तीनों के प्राण ले लिए। एकदम से मां प्रकट हो गई, हाथ पकड़ लिया, रुक जा चंद्रसेन, क्या करता है। कुछ नहीं मां, चंद्रसेन तो अब मरता है। कहा नहीं, मरेगा नहीं तू। कहा मां, इन तीनों की आपने भेंट ले ली और फिर भी तेरी भूख नहीं मिटी। मां कहती है नहीं, मैं लेती नहीं हूं, मैं देती हूं। इनका तीनों का धड़ से सर मिलाओ। तीनों का धड़ से सर मिलाया और मां ने अमृत छिड़क दिया, अमृत वर्षा करके उन तीनों को जीवन दान दे दिया। बोलिए दुर्गे मैया की जय। और बता दिया कि ये तेरी बेटी है, ये तेरा दामाद है, ये तेरा देवता है। अरे जो नौकरी कर रहा है, आज इसको गद्दी पर बैठा दे। तू नहीं जानता तेरे पलंग का पहरा कौन लगाता है। अब तो चंद्रसेन ने जयपाल को धूमधाम से राजा बना दिया, गद्दी पर बैठा दिया, तिलक कर दिया और कहा, बेटा बेटी मेरी गलती को क्षमा कर दो। जितेंद्री कहने लगी, पिताजी स्वामी की कृपा से मुझे सुंदर नेत्र प्राप्त हो गए हैं और राजगद्दी पर बैठा दिया। अब मुझे आज्ञा दो, मैं उत्तराखंड में जाऊंगा तपस्या करने के लिए। और महाराज उत्तराखंड में तपस्या करने के लिए चले गए। अब जयपाल गद्दी पर बैठ करके राज्य करने लगा। उधर सत्यपाल पर गर्दिश का चक्कर आ गया, जो कहते थे मेरे भाग्य से सारी दुनिया खाती है। परीक्षित जी महाराज, एक पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी और सत्यपाल को हरा दिया, विजयपाल को जेल में डाल दिया, सारा राज्य छीन लिया। अब क्या करें, भाग खड़े हुए छोड़कर राज और महात्मा का भेष बना करके अब दर दर की भीख मांगने लगे। कहा कहते थे जय